इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था पांडव और कौरव के बीच में, जिसका एकमात्र उद्देश्य था हस्तिनापुर का सिंहासन, जिसको हम महाभारत की नाम से जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है धर्म युद्ध। ये युद्ध में भारतवर्ष का सभी राजाओं ने अंशग्रहण किया था, योगदान दिया था। लेकिन एक सवाल सबके मन में उठता है कि सारा भारतवर्ष में इतने सारे जगह था, फिर भी महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था। चलो जानते हैं इसके पीछे छुपे कारण के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपको रिटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति पांडव और कौरव की आसक्ति इतना बढ़ गया था, इतना अधर्म बढ़ गया था उन दोनों के बीच में कि ये बात तय हो गया, युद्ध अनिवार्य है। युद्ध के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं आया सामने। भगवान श्री कृष्ण की लाख कोशिश करने के बाद जब ये बात तय हो गया युद्ध अनिवार्य है, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए उपयुक्त भूमि के तलाश में थे। भगवान श्री कृष्ण की मानना ये था, उनको ऐसा भूमि चाहिए जहाँ पर भाई भाई के प्रति, गुरु शिष्य के प्रति, ज्ञाति कुटुंब के प्रति, संबंधियों के प्रति कोई भी प्रेम, कोई भी श्रद्धा, कोई भी सम्मान नहीं आएगा। नहीं तो दोनों के बीच में संधि स्थापना हो जाएगा और पृथ्वी पर, ये भारतवर्ष पर धर्म का स्थापना रोक जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा। तभी उन्होंने उनके सारे दूतों को 4 दिशाओं में भेज दिया उपयुक्त भूमि का संधान के लिए। एक दूत आकर प्रभु से बोले कि एक भूमि है जहाँ पर ये धर्म का युद्ध लड़ा जा सकता है। प्रभु ने वो दूतों को पूछा, ये भूमि में ऐसा क्या है कि यहाँ पर ये धर्म का युद्ध लड़ा जाएगा। वो दूतों ने बोले कि ये वो भूमि के आसपास अवस्थित गांवों में उन्होंने देखे कि भाई भाई का प्रति कुछ भी स्नेह और प्रेम नहीं है। उनके आंखों के सामने तेज बारिश हो रहा था, जहाँ पर एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला बहते हुए बारिश के पानी को रोकने के लिए, लेकिन जवाब में छोटे भाई साफ साफ इनकार कर दिया कि ये कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दास नहीं हूँ। ये बात पर क्रोधित होकर बड़े भाई ने छोटे भाई का हत्या कर दिया। ये फिर हमारी आंखों के सामने हुआ था। जब ये बात प्रभु श्री कृष्ण को पता चला, वो थोड़े आश्वस्त हुए कि यहाँ पर युद्ध होने से भाई भाई का प्रति, ज्ञाति कुटुंब के प्रति, गुरु शिष्य के प्रति कोई भी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा, तो संधि भी नहीं होगा। तो प्रभु ने मन ही मन तय कर लिया कि कुरुक्षेत्र का भूमि युद्ध के लिए सही है और उपयुक्त है। लेकिन दूसरे कहानी के अनुसार कुछ ऐसा हुआ, इसको सुनने के बाद भी आप भी बोलेंगे कुरुक्षेत्र पर ये युद्ध होकर ठीक हुआ था। जब राजा कुरु, जो कि पांडव और कौरवों की पूर्वजों थे, वो इस क्षेत्रों को जुताई कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने आकर राजा कुरु को इसका कारण पूछे। तो राजा कुरु ने बोले कि इस क्षेत्र पर जिसका मृत्यु होगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगा, इसका उनका इच्छा है। इसको सुनने के बाद देवराज इंद्र ने हंसकर वहां से चले गए। लेकिन देवराज इंद्र जाकर जब ये बात सभी देवताओं को बोले, तो ब्रह्मदेव ने देवराज इंद्र को बोले कि तुम जाकर राजा कुरु को बोलो, ये स्थान पर युद्ध के दौरान जिसका मृत्यु होगा, जो व्यक्ति, जो पक्षी, जो पशु यहाँ पर जल या अन्न के बिना मृत्यु होगा, उन लोग को स्वर्ग की प्राप्ति होगा। ये बात तो पता था,
पितामह भीष्म और प्रभु श्री कृष्ण को कि ये कुरुक्षेत्र का भूमि इतना पावन है। कुरुक्षेत्र का जो भूमि है वो धर्म के स्थान जैसा है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जितना भी पाप करे, जितना भी अधर्म करे, उन लोग का मृत्यु होता है तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति जरूर होता है। ये भूमि दूसरे भूमि से अलग था, इसीलिए ये धर्म का युद्ध महाभारत, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता का वर्णना किया था, जहाँ पर धर्म का स्थापना हुआ था, वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। युद्ध के दौरान जितने पापी, जितने अधर्मी व्यक्तियों का यहाँ पर मृत्यु हुआ, जो लोग वीर गति को प्राप्त किए युद्ध के दौरान, वो सबको स्वर्ग का प्राप्ति हुआ था, क्योंकि ये भूमि, ये क्षेत्र अत्यंत पावन और धार्मिक था। ये तो था हमारी कहानी कि कैसे और क्यों कुरुक्षेत्र का जो भूमि है वो महाभारत के लिए कैसे उपयुक्त था और वहाँ पर क्यों ये जो धर्म का युद्ध लड़ा गया था। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के, कुछ रोचक कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण भगवान की।